नार्सिसिस्टिक मदर्स आर मैरिड टू देयर सन्स इमोशनली। आप पूछेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो वो शादी क्यों कराती है अपने बेटे की? ऑब्वियसली बेटे की नीड्स होती हैं, वो तो शादी उसकी होनी होनी है। बट वो जो बहू लेकर आती है ना, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शी इज इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद दैट बहू, विद हर सन्स वाइफ। देखो, लड़कियां फितरत नेचुरली टेरिटोरियल होती है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कोई भी औरत शेयर नहीं करना चाहती है अपना हस्बैंड, अपना पार्टनर। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो नार्सिसिस्टिक मदर होती है, ये नार्सिसिस्ट होती क्यों है? पहली बात तो ये कि अपनी वो सारी चीजें जो शादी में उसके हस्बैंड ने उसको पूरी नहीं की होती किसी भी वजह से, शी इमोशनली अटैचेस हर सेल्फ, हर डिजायर्स, हर डिमांड्स, हर वॉइड टू हर सन। अब उसको इमोशनली कहीं ना कहीं अपने बेटे में वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो उसके हस्बैंड ने नहीं दी, और हस्बैंड जो है अब उसके अलावा एक और लड़की को दे रहा है, उसकी बीवी को देने की कोशिश करेगा ना। नाउ शी विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द कपल। जिम्मेदारी किसकी है? अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग जब कोचिंग के लिए आते हैं कि इफ द वुमन, इफ सास, इफ मदर इज नॉट रेडी टू कट द कॉर्ड कंप्लीटली, so whose responsibility it is? It's husband's responsibility to understand the pattern. Unfortunately हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, रिलीजन का टूल इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ये बात, जो कि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो हर रिलीजन से आते हैं। हर रिलीजन में मेजर रिलीजन कौन से हैं सब कॉन्टिनेंट में? हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी भी है। सब में एक डॉगमा क्रिएट किया गया हुआ है कि पाप लगेगा, गुनाह होगा, इट्स फॉरबिडन कि तुम अपनी मां को ना नहीं कह सकते हो। अब मां हर उल्टी सीधी डिमांड कर रही है, बेटा कंडीशन है, उसको उसको परवाने से चढ़ाया गया, उसकी नर्चरिंग इस तरह की गई है कि अगर उसने अपने मां के खिलाफ स्टैंड लिया, उसकी अनजस्ट बातों के खिलाफ स्टैंड लिया, ही विल बी सब्जेक्टेड टू सिन। वो गुनाह कर रहा होगा बहुत ज्यादा। वो क्या करता है, वो उस वर्च्यू को कंप्लीट करने के लिए अपनी मां की हर नाजायज ख्वाहिश पूरी करता है, और मां का सिर्फ एक गोल होता है कि वो चूंकि अपनी टेरिटरी को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर रही है, लिहाजा वो बहू को टफ टाइम देती है। वो टेरिटोरियल इतनी हो जाती है कि उस अपने बेटे को, उसके हस्बैंड को उस लड़की के खिलाफ इस्तेमाल करती है। सो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा डाइवोर्सेस, ट्रस्ट मी, इनफिडेलिटी, चीटिंग की वजह से नहीं होती है, इन लॉज की वजह से होती है। और इन लॉज के अंदर जो सबसे पिवट पॉइंट होता है वो मदर इन लॉ